ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी सूक्ता सार संक्षेप। अर्थवेद कांड 12 सूक्त 1 में सभी भूतों को पृथ्वी माता की संतान कहा गया है। क्षमाशीला क्षमाधात्री जननी पृथ्वी के साथ हमारा वही संबंध है जो बालक का माता के साथ होता है। यह पृथ्वी उनके लिए प्रकट हुई है जो मातृमान हैं, जिनके हृदय में माता और पुत्र के स्नेह का बीज अंकुरित हुआ है। पृथ्वी माता का अमृत हृदय है जो सत्य से भरा हुआ है और जिसका मूल परम व्योम में है, जिसकी प्रेरणा कभी क्षीण नहीं होती है। पृथ्वी माता का सच्चा स्वरूप तो उसके लिए प्रकट हुआ है जो ध्यान की शक्ति से इसकी उपासना करते हैं। माता वही का यही रूप गुही निहित छिपा हुआ है और इसका दूसरा स्थूल रूप सबके लिए प्रकट है। यह पृथ्वी भूरी, काली, लाल और मटमैले रंग की मिट्टियों से निर्मित है। इसमें अनेक अनेक उच्चतम पर्वत हैं, अनेक विशाल क्षुद्र नदियों के प्रवाह हैं, समतल और रेतीले मैदान हैं। वन, अटवी, कांतार, जंगल, महावन, सघन वन हैं, हिम के ढके हुए गिरी हैं, नानाविध वनस्पतियों, तरु विरुद्धों, वृक्षों, लता प्रतापों से अकीर्ण अरण्य हैं। ये सब माता पृथ्वी के कल्याणात्मक रूप हैं। चारों ओर सस्य श्यामला लहलहाती हुई कृषि और क्षेत्रों, खेतों तथा कर्मांतों, कृषि फार्मों में काम करते हुए कृषक धरती माता की शोभा है। आकाश में छाए हुए उमड़ते घुमड़ते पर्जन्यों बादलों की यह पत्नी है। ये सदा इसे सींचते रहते हैं। सिंचित पृथ्वी जो चावल आदि अन्नों खाद्य पदार्थों से भर जाती है। बरसात लाने वाला मातृस्वात पूर्वाई हवा धूल उड़ाता हुआ वृक्षों को हिलाता हुआ जिस समय ऊपर नीचे झकझोरता है, उस समय गगन गर्जन करता है। बिजलियां कौंधती हैं, मेघ लरजते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन 6 ऋतुओं के मनोहारी चक्र को संवत्सर शक्ति घुमाती हुई पृथ्वी से अहर्निश अमृत दोहन करती है। माता पृथ्वी की कोख में नानाविध मणि, रत्न, हिरण, धन, रत्न, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, जिन्हें वह माध्यमों के प्रसन्नार्थ उगलती रहती है। धरती के इस मात्र स्नेह से धन की सहस्त्र धाराएं इस तरह प्रवाहित होती हैं जैसे दुधारू सीधी गाय के थन से दूध की धाराएं। धरती माता की गोद में अनेक पशु पक्षी, कीट पतंग, सरीसृप, जलचर, थलचर प्राणी निवास करते हैं। उसके चारों ओर सागर लहराते हैं। उसके आकाश में हंस और सुपूर्ण भरे हुए हैं। उसके अरण्यों में सिंह, व्याघ्र आदि जंगली पशु स्वच्छंद विचरते हैं। गौ और अश्व की प्रतिष्ठा भूमि यह पृथ्वी माता है। वृक्ष और वनस्पति इस पर सदा निश्चल भाव से, स्थिर भाव से विद्वान है। पृथ्वी माता का यह रम्य भौतिक स्वरूप सदा सर्वत्र सबके लिए पृथक्ष है। भौतिक संबंधी के जितने भी रूप हैं उन सबका अंतिम स्वरूप पृथ्वी है, किंतु इस रम्य भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक रमणीय मूल्यवान पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव प्राणी हैं जो अपने उद्भव काल से लगातार बुद्धि विकास प्राप्त करते हुए अमर हैं। ऐसा लगता है मानो प्रातःकाल उगता हुआ सूर्य मनुष्यों के लिए अपनी किरण से अमृत ज्योति बिखरता हुआ चलता है। इस पृथ्वी माता पर बसे हुए मानव अपने अनेकाध वर्गों और समूहों में विभक्त हैं जो जन कहा जाता है। प्रकृति ने पृथ्वी को जन जन के अनेक भेद प्रदान किए हैं, जो पारस्परिक भेद, भाषा भेद और धर्म भेद से 3 प्रकार के हैं। जन्म प्रवृत्ति बहुधाम विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकशम। अर्थवेद 12:1-45। किंतु इस अनेकता में एकता का ऐसा सूत्र है जिसमें सभी समान रूप से पिरोए हुए हैं। यह एकता का सूत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम 12:1-12।
यह धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। जीवन की मधुमती भूमिका से ओतप्रोत दिव्य भावों से भरा हुआ यह पृथ्वी सूक्त मानव जीवन के बहुमुखी विकास की भूमिका और विश्व साहित्य के सर्वोच्च गान है। यह विश्वगान है, इसमें हमारा, तुम्हारा, तुम और मैं, देश और राष्ट्र की स्पर्धा नहीं, वैषम्य संघर्ष की मनोवृत्ति के चौखटे नहीं। धरती माता विश्व ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। माता और पुत्र का अविचल जोड़ने वाला अचल संबंध, सभी मनुष्यों को एकत्र करने वाला एक सूत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण। जय माता पृथ्वी की।